आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। सुधीजनों, काशी में गुजरे जमाने में बहरी अलंग का रिवाज हुआ करता था। शहर के लोग शहर से थोड़ा दूर बाग बगीचों में या फिर तालाब सरोवरों या फिर कुंड के किनारे अपना पूरा दिन बिताते थे। अमूमन ये बाग बगीचे शहर के रईसों के होते थे। गंगा का पानी बहा, विकास की हवा चली और बदल गई शहर की भौगोलिक पृष्ठभूमि। खाली स्थानों ने कंक्रीट के जंगल का रूप धारण कर लिया। स्मृतियों में पुराना विलुप्त होता गया और नवीन शहर ने स्थान बना लिया। शिवपुर कई कारणों से जाना जाता है। व्यापार का केंद्र तो ये शुरू से रहा। कभी बहती अलंग का गवाह भी हुआ करता था। राजा मोती चंद की कुछ जमीन शिवपुर में भी है। इसी के अंतर्गत यहाँ की रामलीला की भूमि भी आती है। इस लीला स्थल के ठीक उत्तर एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, जिसे श्री राम भट्ट सरोवर के नाम से जाना जाता है। आसपास भट्ट समुदाय के लोगों का निवास होने के कारण यह नाम इसे मिला। सरोवर के बगल में अष्टभुजी माता का खूबसूरत और जागृत मंदिर है। पुरातन मंदिरों की फहरिस्त में इसे रखा जा सकता है। सरोवर, मंदिर और लीला स्थल आस्था के केंद्र हैं। शिवपुर की संपूर्ण जनता विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में यहाँ जुटती है। 30 सितंबर 2021 को गुरुवार के दिन निर्जला व्रत के अंतर्गत अपनी संतानों के दीर्घायु के लिए यहाँ औरतों की भारी भीड़ जुटी। सनातन संस्कृति में अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और आरोग्यता के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। बुधवार की सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उन्होंने अपना व्रत प्रारंभ किया और गुरुवार को अपने नजदीक के तालाबों, कुंडों पर एकत्रित होकर गोठ में विधि विधान से राजा जीमुत वाहन चिल्हो सियारिन की पूजा के साथ ही साथ इन्होंने फल, फूल और नैवेद्य अर्पित किया। सूर्योदय के बाद व्रती महिलाओं ने पारण किया। एक व्रती महिला ने विस्तार से हमें इस संदर्भ में बतलाते हुए कहा, जिउतिया के इस व्रत के लिए आप कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? हम तो 15 वर्षों से आ रहे हैं। 15 वर्षों से आ रहे हैं। 15 वर्षों से आ रही हैं। ये जिउतिया व्रत मनाया किस लिए जाता है? अपने पुत्र के लिए हम लोग निराजल व्रत रहते हैं, उनके दीर्घायु के लिए। अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए आप लोग निर्जला व्रत रखती हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये ऊख लगे हुए हैं, गन्ने जी, इसका क्या मतलब है? ये जो अपने बहू बेटे के लिए लेकर बैठती हैं गोठ में। हाँ, जब शादी होता है नया नया, हाँ हाँ, तो गोठ में बैठती हैं, उसी के लिए गन्ने को लगाकर पूजा किया जाता है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और कहीं भी इस तरह का मनाया जाता है आसपास? अपने बनारस में होता है। बनारस में होता है या शिवपुर में इसी स्थान पे? हाँ, यहाँ तो इसी स्थान पर। और लक्ष्मी कुंड होता है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जहाँ पे भी कुंड होगा, तालाब होगा, उसके हाँ, किनारे जो है सब जगह होगा। जैसे छठ का मनाया जाता है वैसे ही इसको भी आप लोग मनाते हैं? तो ये पूजा तालाब के किनारे मनाते हैं, छठ पूजा गंगा जी किनारे मनाते हैं। अच्छा, इसमें परिवार के सारे लोग शामिल होते हैं? जी हाँ,
सब लोग शामिल होता है, बेटा बहू और पोता पोती जो भी हो सब लोग। व्रतों का यह सुंदर मनोहारी दृश्य सनातन हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास की बुनियाद है। पुत्र के मंगलमय की कामना पुत्र के प्रति अगाध स्नेह और प्यार का द्योतक है। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम।